मुझे ये बता दीजिए कि किसी की फराग होगी थी, किसी एक सियासतदान की पूरे 75-76 साल में फराग होगी बता दे, किसी की कोई हो, वो सियासतदान तो नहीं है। फराग होगी कौन है? फराग होगी खातून अव्वल की सहेली है, प्यारी बच्ची है छोटी। इनका तो छोड़ ही दें, ये तो पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, इनको तो छोड़ दें, इन्होंने तो तबाही फेर दी ना। यानी 3.5 साल में जो इमरान खान हुकूमत में तबाही फिरी, जो उनके चहेतों ने लाडलों ने, ये 35 साल से ये मुल्क लूट रहे हैं। कौन कौन? ये हाउस ऑफ शरीफ और हाउस ऑफ जरदारी भुट्टो से। अच्छा। इन्होंने दरिंदा था, धरती का नासूर था नवाज शरीफ जरदारी साहब की नज़र में, और ग्रेटर पंजाब बनाने वाला मुजीबर रहमान था। वो सिक्योरिटी रिस्क थे, नवाज शरीफ कहते अंग्रेजों के कुत्ते न लाने वाले बददियानत थे। इनके बयानात की कोई वैल्यू नहीं है। अब बिलावल भुट्टो की नज़र में मोदी का यार था और शहबाज शरीफ कातिल आला और करप्ट था, मॉडल टाउन का कातिल था। ये तो मुबारक उस्मा साहब, 2-4 तारड़ साहब जैसे रखे हुए हैं, वो प्रेस करप्शन में एक वोट पे आ गए। क्या फर्क होगी? क्या जरदारी साहब जिनको आप कहते थे, क्या आप लोगों पे जो केसेस है? पंजाब का जो डाकू था, जो पंजाब को लूट के खा गया था, जिसका नाम परवेज इलाही था, उसके तो कंधे के ऊपर पूरी हुकूमतें दो चलती रही है, एक पंजाब की भी और वफाक की भी। जी जी कामरान, मुझे जी जी आप बोले। हम तो गुनहगार जी कि हमने जरदारी साहब ने हमारे बारे में कहा, हमने उनको कहा तो हम उनके साथ। आप कह रहे हैं कि जी हमने 16 महीने की हुकूमत जो है वो चलाई है इकट्ठे होकर, लेकिन जो 3.5 साल की हुकूमत बनी और वो फिर चलाई गई, उसके ऊपर आपको याद ही नहीं है कि पंजाब के डाकू के हवाले, पंजाब के डाकू के हवाले पूरा पंजाब किया हुआ था। आप क्यों उस लेवल पे गिरना चाह रही है अपने डिफेंस के लिए? आप अपना डिफेंस और देना, आप बड़ी अच्छी वकील हैं आप। इल्जाम का जवाब इल्जाम तो नहीं होना चाहिए। ये आमिर भाई की बात है। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं कह पाऊंगी। जी उस्मा साहिबा आपके पास फास्ट फॉरवर्ड उस तरीके से तो आप तीनों इकट्ठे बोलेंगे तो मुझे बताइए कि मैं कैसे बोलूं, या फिर खामोश हो जाती हूं आप लोग? नहीं, आपकी खामोशी से प्रोग्राम बैठ जाएगा। क्यों जी? आप बोले, चले अब कोई नहीं बोलेगा, सब चुप हो जाए जी। कोई ऐसा लीडर नहीं था पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो करप्शन के ऊपर जो है इतना बड़ा स्टैंड लेके आया और उसने कहा मैं लूटी हुई दौलत भी वापस ले आऊंगा। कोई ऐसा लीडर नहीं था जो करप्शन के खिलाफ निकाला गया, उसकी नाक के नीचे ये हो रहा था। ठीक है, आपका पॉइंट। हमें जिससे हम मुझे ब्रेक लेने दें। सारे चोर डाकू हैं, मैं सादिक और अमीन हूं। मैं कहता हूं जी, और उसको हम ये मानते हैं कि यहाँ कोई सादिक और अमीन नहीं है। जा रही थी फैज हमीद की तरफ से। नहीं, उस वक्त तो आप लोगों की आवाज ही निकलती थी। वो अलीम खान जो फरा गुज्जर को इंटरव्यू देने गए, नहीं वैसे मरियम नवाज साहिबा की निकली थी। उसके बाद आवाज बंद कर दी गई थी नेशनल चैनल पे। नहीं निकली थी, मैं मानता हूँ। अलीम खान साहब, मरियम साहिबा ने कहा था, नहीं मानता हूँ, मैं बिठा मान गया। लेकिन ये बात, अब मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ये बात अभी तक अवाम को समझ नहीं आएगी कि यार ये जो आज नून लीग वाले मामला कर रहे हैं फराग होगी एंड पीटीआई और इमरान खान करप्शन का, इनका तो ये इशू होना चाहिए भी है नहीं। भट्टी साहब जो उस्मा साहिबा कर रही हैं, जो पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं इस वक्त, क्या इससे इनके ऊपर जो करप्शन के मैसिव इल्जाम लगे या इन्होंने जो पीपल्स पार्टी पे लगाए, उसको आप किस तरह फिर देखती है, अवाम किस तरह देखेगी? सर इनका तो छोड़ ही दें, ये तो पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, इनको तो छोड़ दें, इन्होंने तो तबाही फेर दी ना। यानी 3.5 साल में जो इमरान खान हुकूमत में तबाही फिरी, जो उनके चहेतों ने लाडलों ने, ये 35 साल से ये मुल्क लूट रहे हैं। कौन कौन? ये हाउस ऑफ शरीफ और हाउस ऑफ जरदारी भुट्टो से। अच्छा। इन्होंने तो बर्बादी फेर दी ना, हमारा कख नहीं रहने दिया। अब सोचिए, ये दरिंदा था, धरती का नासूर था नवाज शरीफ जरदारी साहब की नज़र में, और ग्रेटर पंजाब बनाने वाला मुजीबर रहमान था। वो सिक्योरिटी रिस्क थे, नवाज शरीफ कहते अंग्रेजों के कुत्ते न लाने वाले बददियानत थे। इनके बयानात की कोई वैल्यू नहीं है। अब बिलावल भुट्टो की नज़र में मोदी का यार था और शहबाज शरीफ कातिल आला और करप्ट था, मॉडल टाउन का कातिल था। अब इनका क्या करें? इनका तो मैं चौकों में लटकाऊंगा, पेट चीलूंगा, स्विस पैसे मुझे बुला रहे हैं, और उसके बाद इनको मैं, अच्छा अब आपने एक सवाल बड़ा मजे का किया। सवाल ये था कि इन्होंने क्यों नहीं किया 16 महीने में वो इसलिए कि भाईजान ये वो लोग हैं जिनकी नजर में जहांगीर तरीन बहुत बड़ा डाकू और करप्ट था, और आज लाई बन सकता है। नहीं, हमजा शहबाज घर पहुंचे हुए थे जब वजीर आला बनना था, जब यहाँ मार रहे थे। और ऑन चौधरी से नवाज शरीफ साहब अगर 10 दिन ना मिले तो मुझे लगता है बड़ी दूरी हो जाती है। जो साया था ऑन चौधरी को भी, वैसे चौधरी आप सुन रहे हैं तो आपको सलाम है, वैसे कमाल है। और इमरान खान के डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड असासों में बड़ा फर्क है, लेकिन कभी बात नहीं हुई मरियम नवाज के, तो असासे ही कोई नहीं थे, ना अंदरूनी मुल्क ना बैरूनी मुल्क, और पौने अरब के असास से निकला। अच्छा, आपने पूछा सवाल, ये मैं जल्दी खत्म करके, इन्होंने क्यों नहीं किया? इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो वज़ीर आला वज़ीर आज़म बन गए। इसलिए कि शहबाज फैमिली ने टीटी स्कैंडल से जान छुड़वानी थी, इसलिए कि जरदारी साहब ने 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग से जान छुड़ानी थी, इसलिए कि नवाज शरीफ साहब बच्चों समेत मफरूर थे, इनके दाग धोने थे, इनकी वापसी करवानी थी, इसलिए कि मौलाना साहब ने अपने बेटे और चहेतों और लाडलों और समधी को इख्तियार दिलवाना था, इसलिए नैब खत्म करना था, ईवीएम खत्म करने थी, मन मर्जी की कानून साजियां करनी थी, मन मर्जी के फैसले करने थे। इनको क्या लगे ये 2-4 तारड़ साहब जैसे रखे हुए हैं, वो प्रेस करप्शन में एक वोट पे आ गए। क्या फर्क होगी? क्या जरदारी साहब जिनको आप कहते थे, क्या आप लोगों पे जो केसेस है, ये मुतमईन नजर चल रहा है इस वक्त?
जी मैं अब गुजारिश कर लेती हूँ। देखिए ये आपको यकीनन ये बयानात जो है ये एक हुए हुए हैं, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन आपको लोगों को पता नहीं सिलेक्टेड मेमोरी हो गई हुई है हमारी। पंजाब का जो डाकू था, जो पंजाब को लूट के खा गया था, जिसका नाम परवेज इलाही था, उसके तो कंधे के ऊपर पूरी हुकूमतें दो चलती रही हैं, एक पंजाब की भी और एक वफाक की भी। और पंजाब की हुकूमत जिसमें 25 जुलाई को हमारी सीटें नून लीग की ज्यादा थी, वो हुकूमत ही नहीं बनने दी गई। वहां पर जो है वो आजाद उम्मीदवारों को जैसे जैसे ले जाकर पंजाब की हुकूमत पे शबखून मारा, वो तो मेरा ख्याल है नहीं याद ना, पंजाब के डाकू भी नहीं याद। बाकी इमरान खान जो है वो बाकी लोगों के बारे में मैं भी अपने सवाल का जवाब दे रही हूँ ना, मैं ये बता रही हूँ कि आप हमें जो ये ताना दे रहे हैं जी कामरान, मुझे आप बोले जो ताना आप हमें दे रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग का, मैं तो आपको ये बता रही हूं कि हम तो गुनहगार जी, कि हमने जरदारी साहब ने हमारे बारे में कहा, हमने उनको कहा तो हम उनके साथ। आप कह रहे हैं कि जी हमने 16 महीने की हुकूमत जो है वो चलाई है इकट्ठे होकर, लेकिन जो 3.5 साल की हुकूमत बनी और वो फिर चलाई गई, उसके ऊपर आपको याद ही नहीं है। अब उसके अंदर में जो दूसरी बाकी पार्टियां एमक्यूएम के साथ किस नहज पे नहीं गई हुई पीटीआई, लेकिन उसका जिक्र नहीं आप कर रहे हैं। अब आ जाते हैं मेरी बात सुन लें। आप तो मेरे प्रोग्राम्स में इतनी आई है माशाल्लाह, और हमेशा अच्छी लगती आती हुई, आपको मैं खुद बुलाता हूं। आप ये कह रही है कि 3.5 साल में मुझे ये नजर नहीं आया कि इमरान खान ने परवेज इलाही के मतलब, हमने तो रोज उनका बैंड बजाया हुआ 3.5 साल। मेरी बात सुनिए, आप वो हुकूमत में नहीं है, आपसे बात करूंगा मैं अभी बात कर रही हूँ। चलें जी करें। मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर आपको पीपल्स पार्टी और नून लीग के बयानात याद रहे, जिसके ऊपर आपने केस बिल्ड किया कि हम इकट्ठे बैठ गए, पीटीआई के भी याद रहते हैं, पीटीआई का बंदा कोई नहीं है पैनल में आज ना, मैं क्या करूं, आप है ना कि पंजाब के डाकू के हवाले, पंजाब के डाकू के हवाले पूरा पंजाब के हवाले, आप क्यों उस लेवल पे गिरना चाह रही है अपने डिफेंस के लिए? आप अपना डिफेंस और देना, आप बड़ी अच्छी वकील हैं आप। व्हाई आर यू टेकिंग द शेल्टर एंड रेस्क्यू एंड एलिबाई ऑफ पीटीआई टू डिफेंड योर केस? आप अपना I am not taking the shelter. I am giving you the example, कामरान। वो तो हमें पता है, वो थे गलत, आप भी गलत है, फिर आप ये कह रहे हैं कि वो भी गलत थे, हम भी गलत है, तो आप क्यों पूछ रहे हैं ये बात? आप ये कह रही हैं इल्जाम का जवाब इल्जाम तो नहीं होना चाहिए। ये आमिर भाई की बात, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं कह पाऊंगी जी उस्मा साहिबा आपके पास फास्ट फॉरवर्ड उस तरीके से। तो आप तीनों इकट्ठे बोलेंगे तो मुझे बताइए कि मैं कैसे बोलूं, या मैं खामोश हो जाती हूं आप लोग? नहीं, आपकी खामोशी से प्रोग्राम बैठ जाएगा। क्यों जी, आप बोलें, चले अब कोई नहीं बोलेगा, सब चुप हो जाए जी। बड़ी मेहरबानी, मेरी गुजारिश ये है कि आपने पुराने बयानात बताए ना, और आपने उसको केस ये बनाया कि ये बयानात आए हैं लेकिन आप हुकूमत के लिए इकट्ठे बैठ गए। तो मैंने एक और बयानात भी थे, वो चेयरमैन पीटीआई के, जिसके ऊपर उसने किस तरह से किस अपने जो है वो आइडियलिज्म का और उसका जो उसने सौदा किया, जो उसने इलेक्टेबल्स भी नहीं लेने थे और उसने आईएमएफ के पास भी नहीं जाना था, उस तरफ तो मैं जा ही नहीं रही। तो मैं पंजाब के डाकू की बात कर रही हूँ। पंजाब के डाकू की जो बात हो रही थी वो आप लोगों को भूल गया, मैंने सिर्फ याद कराया, आप खामखा उसको ऑफेंसिव ले गए। दूसरी बात यह है कि हमारे ऊपर जो केसेस की बात हुई, ये आमिर जाद साहब ने कहा कि सियासतदानों के ऊपर केस बनते रहते हैं। मुझे ये बता दीजिए कि किसी की फराग होगी थी, किसी एक सियासतदान की पूरे 75-76 साल में फराग होगी बता दे, किसी को कोई हो, वो सियासतदान तो नहीं है। फराग होगी कौन है? फराग होगी खातून अव्वल की सहेली है, प्यारी बच्ची है छोटी, वो हमें बता चुकी हैं कि जो भी इस बच्ची के बारे में बात करे उसको गद्दारी से लिंक कर दो, ये ऑडियो उनकी मौजूद है। इमरान खान उसको खुद डिफेंड करते रहे हैं, और आप भी इस बात का आपने खुद बता दिया कि जब उनको बताया गया एक तरफ से, उनको 100 तरफ से इमरान खान को बताया गया कि फराग होगी और ये लोग मिलके क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी हिसाब लगाया, आप जा ही नहीं सकते। आपको मैंने हिसाब लगाया, अब ब्रेक का भी टाइम हो गया ना, बात करना, अपने केसेस की बात करना चाहती हूं। नहीं, आप अपने केस की बात ना करें ना, अभी टाइम ही नहीं है, आपने इनकी बात करनी है। और मेरा सवाल बुनियादी ये है, मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूं उस्मा साहिबा, कि इस मुल्क के अंदर करप्शन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मसला नहीं है, जनरल आसिफ मुनीर के लिए मसला होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी सीट गवा दी बनी वो तो DGISI करप्शन के इन्हीं केसेस के ऊपर, ये जो मेरे हाथ में इस वक्त जो रिपोर्टें आई हुई हैं, आप लोगों के लिए मसला नहीं है। आप लोगों ने बताया ना, मैंने जिन लोगों को रिसेंटली आपने करप्ट कहा, ईमान के हद तक आपने यकीन किया पीपल्स पार्टी वाले, वो आपके साथ शेर शक्कर है जब आपको सूट करता है। आपको कल इमरान खान सूट करेगा, अगर हुकूमत में 25 वोट चाहिए होंगे पीटीआई के, आप ये फराग होगी पार्टी को ले लेंगे, मैं ये कह रहा था। लेकिन बहरहाल आपके पास होगा इसका और मजीद बेहतर जवाब। देखिए फराग होगी के पास फराग होगी जमात तो नहीं है ना जी, फराग होगी एक मिसाल दे रहा हूं मैं, फराग होगी एक कैफियत का नाम है, एक फिलॉसफी का नाम है, एक नजरिए का नाम है, जिसको करप्शन से नथी करके हम प्रेजेंट कर रहे हैं। और फराग होगी को मैं इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से दावत दे रहा हूं। मैं सिर्फ 2 जुमले कामरान, 2 जुमले बोले कर ले जुमला। कोई ऐसा लीडर नहीं था, कोई ऐसा लीडर नहीं था पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो करप्शन के ऊपर जो है इतना बड़ा स्टैंड लेके आया और उसने कहा मैं लूटी हुई डॉलर भी वापस ले आऊंगा, कोई ऐसा लीडर नहीं था जो करप्शन के खिलाफ जहाद कर रहा हूं, उसकी नाक के नीचे ये हो रहा था। ठीक है, आपका पॉइंट हमें जिससे हम मुझे ब्रेक लेने दें, सारे चोर डाकू हैं, मैं सादिक और अमीन हूं। मैं कहता हूं जी, और उसको सपोर्ट कर रहा था साकिब के साथ चेयर में बैठ के, यहां कोई सादिक और अमीन नहीं है। जा रही थी फैज हमीद की तरफ से।
फैज हमीद को छोड़े जी, जिस वक्त वो जनरल थे कुर्सी पे, इतनी उस वक्त सपोर्ट किसी तो की बात किसी को नहीं मिली करती नहीं थी। आज अब हर तक। बंदा ही वो अलीम खान साहब को सुन रहा था, फैज ने ये कर दिया। उस वक्त तो ऐसे हलकों में बहादुरी ये कि जब पोस्ट पे जब बात करे ना हमारी तरह, अच्छा जी मैं एक ब्रेक, जब आप उस वक्त तो आप लोगों की आवाज नहीं निकलती थी। वो अलीम खान जो फराह गुज्जर को इंटरव्यू देने नहीं, वैसे मरियम नवाज साहिबा की निकली थी, क्या बात, एक उसके तरफ बाद इल्जाम लगाते हो, आवाज आप बंद कर दी उनका गई थी नाम नेशनल लेते चैनल हो, पे। आपने बात ही नहीं की। नहीं निकली थी, मैं मानता हूँ। अलीम खान साहब जो मरियम साहिबा ने कहा था, नहीं मानता हूँ, मैं बिठा मान गया। लेकिन ये बात, अब मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, ये बात अभी तक अवाम को समझ नहीं आएगी कि यार ये जो आज नून लीग वाले वावेला कर रहे हैं फराह गोगी एंड पीटीआई और इमरान खान करप्शन का, इनका तो ये इशू होना चाहिए भी है नहीं। और जब ब्रेक से आप वापस, अगर आप ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपको ऐसी ऐसी मजीद बताऊंगा फराह गोगी की तरक्की, या अल्लाह भाग लगाए पूरे पाकिस्तानी कौम को ऐसे ही। अभी तो डिटेल्स पड़ी है मुबैना तौर पर। फराह गोगी और असलम गुज्जर साहब चाहें तो आ सकते हैं मेरे प्रोग्राम में, कभी भी इल्जामात का जवाब दे रहा है जमील गुज्जर। एक ब्रेक लूंगा।